हेलो व्यूअर्स, कोर्स न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं HTML कोर्स, जिसमें हम स्टार्टिंग से लेके एडवांस तक सब सीखेंगे। अगर आपको HTML में कुछ भी नहीं आता हो, फिर भी इस वीडियो को देख के आप सब कुछ सीख जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपको दो बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें एक है लैपटॉप और दूसरा है आपका बहुत सारा एक्साइटमेंट। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपको ऐसा लगे कि नेक्स्ट वीडियो में और भी कोई टॉपिक आप कवर करना चाहते हो, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा HTML कोर्स। द HTML कोर्स, HTML के लिए हमें चाहिए एक एडिटर। जो आपको एक एडिटर यूज़ करना पड़ेगा कोड लिखने के लिए। तो हम यूज़ करेंगे VS कोड, यानी विजुअल स्टूडियो कोड। ये विजुअल स्टूडियो कोड की वेबसाइट है। यहाँ से आप विजुअल स्टूडियो कोड को, VS कोड को आप डाउनलोड कर लें। अगर आपका विंडो है तो विंडो डाउनलोड कर लीजिए, मैक का है तो मैक का, लिनक्स का है तो लिनक्स का। इसका सिंपल इंस्टॉलेशन है। डाउनलोड करने के बाद आपको डबल क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके फिनिश कर देना है सिंपली। और ये हमारा VS कोड। सबसे पहले हमें फ्रंट एंड बनाना है। तो फ्रंट एंड बनाने के लिए हमें तीन चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी: HTML, CSS और JS। HTML हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, CS उसको स्टाइल करेगा और JS में उसका लॉजिक रहेगा। HTML में जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, अगर हमको कुछ भी वेबसाइट बनाना, तो उसको टाइटल रहेगा, पैराग्राफ रहेगा, इमेज रहेगी, लिंक रहेगी या वीडियो रहेगा। जैसे कि हम इस वेबसाइट को देखते हैं, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमको दिखा कि ये एक टाइटल है, उसके नीचे एक सब लाइन सब टेक्स्ट है, यहाँ पे ऐसे इमेज आएगी, ऐसे बटन आएगा, उसके नीचे थोड़े ऐसे टेक्स्ट आएंगे इसमें। ये दूसरा कॉलम है तो उसमें भी ऐसे की इमेज आएगी, उसमें दो बटन आएंगे। तो इस टाइप से हमारा एक स्ट्रक्चर बनता है, वो हमें HTML में बनाना पड़ेगा। जैसे कि आप जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल में एक घर ले लिया है। वो उस घर को सिर्फ स्ट्रक्चर, जब भी हम घर बनाते हैं तो तब हम ऐसा दिखता है स्टार्टिंग में। अगर उसको और भी बेहतर बनाना हो तो उसके लिए स्टाइल है। जैसे कि हमारा घर का कलर कैसा रहेगा, हमारे बटन कैसे रहेंगे, हमारा फैन कैसा रहेगा, लाइट कैसी रहेगी, उससे हमारा घर और भी अच्छा लगेगा। और JS का काम है उसका लॉजिक। जैसे कि हमने घर में फैन लगाया हो और उसको स्टार्ट करना है, तो बटन के ऑन करते ही वो स्टार्ट होना चाहिए। लाइट को भी जैसे बटन को ऑन करते ही वो लाइट ऑन होनी चाहिए, और ऑफ कर दिए तो बंद हो जानी चाहिए। ये काम हमारा JS करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा HTML। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इट इज स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। मतलब ये हमारा वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए HTML यूज होता है। जैसे कि हाइपरटेक्स्ट, इसको डिवाइड कर दिया। हाइपरटेक्स्ट है तो रिफर टू हाइपरलिंक दैट कनेक्ट वेब पेज टू ईच अदर। मतलब जो हाइपरलिंक क्रिएट करेंगे उसको हम एक पेज से दूसरे पेज को कनेक्ट करने के लिए यूज करेंगे। और मार्कअप लैंग्वेज मीन्स इट यूज टैग टू मार्कअप द कंटेंट ऑन द पेज। मतलब हम टैग का यूज करके हम हेडिंग ऐड कर सकते हैं, पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं, लिंक ऐड कर से, ये इमेज ऐड कर सकते हो और एक्सेट्रा, वीडियो ऐसा कुछ भी ऐड कर सकते हैं। HTML, what HTML does, the structures the content of the web page। HTML टैग मतलब हम वेब पेज बनाने के लिए टैग का यूज करके हम सब ऐड कर सकते हैं। टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द टेक्स्ट, इमेज एंड अदर्स एलिमेंट। HTML ब्राउजर को ब्राउजर को बताएगा कि किस तरह से हम टेक्स्ट, अगर हमने टेक्स्ट डिस्प्ले करना है, इमेज डिस्प्ले करनी है, या वीडियो डिस्प्ले करना है, या लिंक डिस्प्ले करना है, या बटन डिस्प्ले करना है, वो सब ब्राउज़र को बताए। HTML वर्क विथ CSS एंड जावास्क्रिप्ट। जैसे मैंने बताया कि
हमको स्टाइलिंग करना हो तो CSS का यूज़ करना पड़ेगा, और लॉजिक लगाना हो तो जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ेगा। तो एक हम HTML फाइल बना देते हैं, इंडेक्स डॉट। आप कोई भी फ्रंट एंड यूज़ कर रहे हो तो उसमें एक इंडेक्स फाइल होती ही होती है, वो रहेगी ही रहेगी इंडेक्स फाइल। जब भी हम प्रोजेक्ट डिप्लॉय करेंगे तो सबसे पहले लोड होगी इंडेक्स फाइल। जैसे कि ये वेबसाइट है तो इसका होम पेज जो भी रहेगा उसमें वो इंडेक्स पेज ही रहेगा, सबसे पहले इंडेक्स पेज ही आएगा। और ये हमारा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसमें डॉक टाइप आएगा, HTML टैग आएगा, रूट टैग, हेडिंग टैग आएगा, उसके अंदर हेडिंग टैग के अंदर मेटा टैग और टाइटल टैग रहेगा, और हेड के बाहर बॉडी सेक्शन रहेगा। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का। ये हमारा HTML टैग और HTML एलिमेंट। अगर HTML अ कंटेनर फॉर सम कंटेंट और अदर्स HTML टैग, तो इसमें क्या बोला है कि हमें एक HTML टैग रहेगा, उसके अंदर और भी HTML टैग रहेंगे, और उसके अंदर और भी रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक टैग यूज़ किया तो उसके अंदर नहीं यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम दूसरा भी टैग यूज़ करते हैं, और जितना चाहे उतना टैग यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी आपको ऐसा इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि HTML टैग में से ओपनिंग टैग होगा और क्लोजिंग टैग। HTML एलिमेंट में रहेगा, वो ओपनिंग टैग होगा, कंटेंट रहेगा और क्लोजिंग टैग रहेगा। उसके बाद करते हैं बेसिक HTML पेज के बारे में, जैसे कि हमने अभी क्रिएट किया है जो ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में वो है। तो स्टार्टिंग में रहेगा हमारा डॉक टाइप HTML, तो वो ब्राउज़र को बताएगा कि हम HTML5 यूज़ कर रहे हैं। दूसरा हमारा रूट टैग रहेगा HTML टैग, जिसमें लैंग्वेज EN है, जैसे कि इंग्लिश, EN मतलब इंग्लिश। तो रूट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट, ये हमारा रूट टैग रहेगा HTML। उसके बाद आएगा हमारा हेड सेक्शन, कंटेन द मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट, मतलब हम जो भी वेबसाइट बनाएंगे उसका मेटा इन्फॉर्मेशन हम मेटा टैग में दे सकते हैं। उसके अंदर हम ये बेसिक स्ट्रक्चर में मेटा कैर सेट इक्वल टू UTF-8, तो ये मेटा टैग यूज होता है सपोर्टिंग मोस्ट कैरेक्टर एंड सिंबल्स। एंड दूसरा रहेगा मेटा नेम इक्वल टू व्यू पोर्ट, और कंटेंट इक्वल टू विथ इक्वल टू डिवाइस विथ, और कॉमा इनिशियल स्केल 1.0। तो ये जब भी हम मोबाइल में, टैबलेट में या आईपैड में ऐसे अपनी वेबसाइट देखना चाहते हैं मोबाइल फ्रेंडली, तो उसके लिए ये मेटा टैग यूजफुल है। रिस्पॉन्सिव एंड स्केल प्रॉपरली ऑन द ऑल डिवाइस। उसके बाद रहेगा टाइटल टैग। ये टाइटल टैग हम जब भी कोई वेब पेज बनाएंगे तो उसको टाइटल देने के लिए हमारा टाइटल टैग यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, तो ये उन लोगों ने टाइटल टैग में दिया है। बाद में हेड सेक्शन क्लोज होता है। बॉडी सेक्शन, और बॉडी सेक्शन में कंटेन ऑल डेटा रेंडर्ड बाय ब्राउज़र, मतलब हमें बॉडी सेक्शन में वो सेक्शन है जहाँ पे हम जो भी टैग लिखेंगे वो ब्राउज़र पे दिखेगा। हेड वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है लेकिन वो ब्राउज़र पे दिखता नहीं है, वो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके ही देखना पड़ता है। लेकिन बॉडी टैग में जो भी हमारा कंटेंट रहेगा, जो भी टैग रहेंगे वो ब्राउज़र में दिखेंगे, वो रेंडर करेंगे कि वो टैग किस तरह से हमको दिखाना है। अगर पैराग्राफ दिया है तो पैराग्राफ, इमेज दिया है तो इमेज दिखाना है, वीडियो दिया है तो वीडियो की तरह दिखाना है, वो सब काम बॉडी में होता है। जैसे कि यहाँ आपको दिखाऊँ इंस्पेक्ट एलिमेंट करके, ये उसका हेड सेक्शन है, उसमें ये सारे मेटा डेटा यूज़ किया है, और ये सारी लिंक दी है CSS की और जावास्क्रिप्ट की, और ये उनका बॉडी पार्ट है। देखो जैसे ही मैंने बॉडी पर होवर किया तो ये सिलेक्ट होके आ गया। बॉडी वाला सेक्शन सिर्फ रेंडर होगा ब्राउज़र पे, हेड वाला उसके अंदर।
तो हम HTML स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, हम ये हेड सेक्शन डिलीट कर देते। तो ये हमारा HTML स्ट्रक्चर है विदाउट CSS और JS का। देखिए, जैसे ही हम JS CSS ऐड कर देते हैं तो ये इतना अच्छा दिखने लगता है। तो ये हमें H1 टैग यूज करते हैं। देखिए, ये हमारा HTML आ गया H1 टैग में। और यहाँ हम पैराग्राफ P टैग यूज कर लेंगे। देखिए, ये P टैग, ये हमारा P टैग, ये हमारा H1 टैग। देखिए, टाइटल में डॉक्यूमेंट है तो ये हमारा डॉक्यूमेंट, यहाँ पे हमारा टाइटल। अगर हम यहाँ पे HTML लिख देते हैं तो देखिए, ये हमारा टाइटल टैग आ गया HTML। तो आपको ये वीडियो आपको अगर एक बार में समझ नहीं आया हो तो आप इसको 2-3 बार और भी रिपीट करके देखिए और आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार देख लिया तो एक ही बार में समझ आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप 2-3 बार देखिए, आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।